क्वांट का मोमेंटम फंड भी आ रहा है। तो क्या होता है मोमेंटम फंड या क्या होती है मोमेंटम इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी, ये समझा देता हूँ इस वीडियो में। इन्वेस्ट नहीं करना है ये सब आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या होती है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मोमेंटम क्या है, एक थीम है। तो जो भी मोमेंटम फंड्स होंगे वो एक थीमेटिक फंड हो जाएंगे जो कि इसी थीम पे बेस्ट इन्वेस्टिंग करेंगे। अब मोमेंटम थीम क्या होती है, देखो मोमेंटम नाम से ही पता चल रहा है कि इस स्कीम के अंदर में जो फंड मैनेजर है वो पर्टिकुलर स्टॉक्स के मोमेंट को राइड करके उस पर रिटर्न्स निकालने की कोशिश करेगा। जैसे कोई एक पर्टिकुलर मान लो आईटीसी है, अब लग रहा है कि हाँ आईटीसी ने रैली स्टार्ट कर चुका है, ऐसा नहीं लग नहीं रहा, मतलब स्टार्ट कर चुका है। लग रहा है कि अभी 1-2 महीने 3 महीने तक इसकी रैली चल सकती है। तो अगर 3 महीने तक चल सकती है तो उसमें से बीच का 1 महीना राइड कर लिया जाए उस मोमेंटम पे। यही हो गया एक तरीके का मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। मतलब अच्छे नॉर्मली क्या होता है, जैसे कॉन्ट्रा फंड में क्या होता है, जो अभी रैली कर रही है सेक्टर्स, उसकी जो अपोजिट सेक्टर्स हैं उस पर बेट किया जाता है, कॉन्ट्रा बेट लिया जाता है। वैल्यू फंड्स के अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो एक्सट्रीमली डीप डिस्काउंटेड स्टॉक्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड होती हैं, जिसकी वैल्यू को लोग अभी नहीं समझ पा रहे, वैसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये दोनों क्या हुआ कि एक तो बीटन डाउन सेक्टर स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रही है और एक कॉन्ट्रा एकदम ले रही है, जो चल रहा है उसके उल्टा ले रही है। लेकिन जो मोमेंटम फंड्स होती हैं वो जो चल रही है उसी को लेती है, जो स्टॉक्स चल रहे हैं उसी को लेती हैं, और जो लंबा चलने वाला है उसके बीच का मोमेंटम जो है उसको कैप्चर करने की कोशिश करती है। मान लो किसी स्टॉक का प्राइस अगले 1-2 साल में उनको लग रहा है कि 100 से 300 तक जा सकता है या 100 से 200 तक जा सकता है, तो बीच का 50 से 60 पॉइंट जो है वो कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से मोमेंटम स्ट्रैटेजी होती है। ज़्यादातर जो क्वांट के फंड्स हैं मुझे जैसा लगता है वो इसी टाइप की स्ट्रेटजी फॉलो ही करते हैं, क्योंकि आपको पता है कितना ज़्यादा वो टर्नओवर करते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो वो वैसे भी पहले से भी मुझे जो लगता है कि वो रैली को ही राइड करते हैं, वो मोमेंट को ही राइड करते हैं, टर्नओवर बढ़ा के फ्रीक्वेंटली बाई सेल करके रैली को ही कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो मोमेंटम फंड जो है इसमें नया कुछ तो नहीं ही क्वांट की तरफ से आ रहा है। हाँ, दूसरे जैसे एसबीआई है या एचडीएफसी है, ये सब अगर मोमेंटम फंड लॉन्च करते हैं तो इनके लिए वो एक नया थीम हो सकता है, नया स्कीम हो सकता है। लेकिन क्वांट के लिए तो क्वांट अपने लगभग फंड्स के अंदर यही स्ट्रेटजी फॉलो ही करता है, तो कुछ नया नहीं है। क्या मोमेंटम फंड्स अच्छे कर सकते हैं? डेफिनेटली काफ़ी सारे जो स्मॉल केसेस वगैरह है मोमेंटम को लेकर, या फंड भी जो इंडेक्स ईटीएफ वगैरह है, तो अच्छा कर रहे हैं। एक्सेप्शनल कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्कीम्स हैं जो आपके अपनी, जैसे क्वांट मैंने बताया, तो और भी कई सारे स्कीम्स हैं जो अपनी नॉर्मल स्कीम्स के अंदर भी मोमेंटम स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। तो कोई एक्सेप्शनल टाइप का यहाँ से परफॉर्मेंस रखने की ज़रूरत नहीं है, उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसा नॉर्मल रिटर्न मिल जाता है वही रिटर्न यहाँ पे भी मिलेगा। और अगर पहले से अपने गोल्स को सेलेक्ट करके अगर इन्वेस्टमेंट किया गया हुआ है तो बीच में एक नया फंड डालने की यहाँ पे कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगती होनी चाहिए पोर्टफोलियो के अंदर। बाकी आप बेस्ट अपने पोर्टफोलियो को, अपने इन्वेस्टमेंट को समझते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन